वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पक्के हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्मयोग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 माघ मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है जो रात्रि 1:19 तक उसके बाद त्रयोदशी लग जाती। आज है उत्तर आषाढ़ नक्षत्र दोपहर को 1:12
उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार, गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन, और यहाँ शीत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा, दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 7 मार्च 7 मार्च 2024, सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवत गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 4 ज्ञान कर्म सन्यासियों के श्लोक नंबर 19 और 20 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवत गीता श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, श्रद्धा करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, प्रचार प्रसार करे, लेखन करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, लिंक अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो भगवान आगे जो 3-4 श्लोक में आत्मज्ञानी के लक्षण कहते, व्यवहारिक पारमार्थिक, तो वो आत्मज्ञानी है उसका जीवन कैसा होता है। तो यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं कि जो प्रकृति में परमात्मा का और परमात्मा में प्रकृति को, कर्मणि अकर्म यः पश्येत् कर्मणि अकर्म, उसी को भगवान आत्मज्ञानी कहे कि वह आत्मज्ञानी है। फिर वो कैसे कर्म करे, तो उसका आचरण कैसा है, तो उसमें अलिप्त है ना। तो उसके सारे जो प्रारब्ध कर्म है, नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, कामना वाले कर्म तो नहीं करता, प्रारब्ध के अनुसार जो है वो। तो यहाँ कहते हैं भगवान
यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् तमाहु पंडितम बुधा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। इस पंक्ति पर हमने कल विचार किया कि जिसके सारे प्रारब्ध कर्म प्रारब्ध अनुसार नित्य नैमित्तिक कर्म शास्त्र सम्मत वेद शास्त्र परंपरा से कर्म जो है बिना कामना और संकल्प से हो गया, काम संकल्प वर्जिता। यानी भगवत संकल्प ईश्वर और भगवत कामना वही बिना कामना और संकल्प होते हैं। तो मनुष्य जो संसार में कर्म करता है, लेकिन वो मनुष्य सोचता है कि मैंने कर्म किया, लेकिन कोई भी कर्म भगवतमय होने के बाद ही पूर्ण होता है। वास्तव में संसार में कोई कर्म पूर्ण नहीं है। कैसा भी आप कर्म कर लो, उसमें कुछ न कुछ अंग, कुछ विभाग छूट जाएंगे। तो आप साहित्य ले लो, कोई भी क्षेत्र में कोई भी विषय ले लो, कर्म कभी पूरा पूर्ण नहीं होता। प्रकृति का ये नियम है कि भाई कोई 100 में से 100 अंक किसी कर्म में नहीं। कर्म उसमें दूषण है, कमियां है, फिर भी काम पूरा हो गया। मनुष्य कहता है सफल, कोई सफल नहीं हुआ दुनिया में। ये आजकल जो सफलता का ढोल पीटते हैं, सफलता तो वही है जो अपने आत्मा स्वरूप में स्थित हो गया। बाकी कोई सब सफलता भी निष्फलता ही है। दुनिया में जितनी भी सफलता है, भौतिक सफलता, आध्यात्मिक, दैवी, ये सब आजकल जो इंटरनेट मीडिया मोबाइल में सब सफलता की बड़ी चर्चा होती। तो कर्म कभी संपन्न नहीं होता, पूर्ण नहीं। सारे अंग कभी पूर्ण नहीं हो सकते, चाहे भौतिक, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे दैविक। तो जो कर्म किए नहीं गए वह भी आत्मज्ञानी के संपन्न हो गए, क्योंकि संपन्न होना वह मनुष्य जो है परमात्मा के स्वरूप में स्थिर होना। यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प, यानी जो परमात्मा स्वरूप में स्थिर हो गए उसके सारे कर्म परिपूर्ण हो गए। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात्। तो इसलिए महात्मा लोग सत्संग के पहले भी बोलते पूर्णमद पूर्णमिदम, सत्संग के बाद भी बोलते पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात्। मतलब सब कर्म पूर्ण हो गए, भगवतमय हो। वास्तव में यदि देखा जाए तो कोई भी कर्म पूर्ण नहीं है। व्यावहारिक दृष्टि से उसमें कुछ न कुछ कमियां रही जाती। इसीलिए ये जो परमात्मा तत्व ज्ञान से जिसके सारे कर्म के गुण दोष भस्म हो, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, भगवान ने जो कहा कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, यानी प्रकृति में परमात्मा और परमात्मा में प्रकृति, पात्र में कलाकार और कलाकार में पात्र, दोनों का विवेक। यानी ये प्रकृति 24 तत्व है, उसमें अभिमान करना ही कर्म है। अहंकर्ता, मैंने किया था, ये भी अभिमान। मैं कर रहा हूं, कर रही हूं, ये भी अभिमान।
मैं करूंगी, मैं करूंगा, ये भी अभिमान। अहंकर्ता। अब अहंकर्ता, ये अहंकार किसके साथ तादात्म्य होकर चलता है? बोले प्रकृति के 24 तत्व के साथ तादात्म्य करके अहंकार काम। यानी 5 महाभूत, 5 विषय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 24 तत्वों का अभिमान। ये मैं हूं, ये मेरा है। अहंकर्ता, अहम भोक्ता। तो ये जो अहंकार है, ये अभिमान करना ही कर्म। 24 तत्वों का अभिमान न करना यानी साक्षी दृष्टा परमात्मा स्वरूप में स्थित रहना अकर्म है। यानी प्रकृति का अभिमान न करना और अपने परमात्मा स्वरूप में रहना, तो यह कर्म तत्व का विषय समझना अत्यंत सूक्ष्म है, गहन है, कठिन है, भगवान ने कहा। तो जिसके सारे कर्म जो है काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। तो इस तरह इस श्लोक में बताया कि उसको यहाँ आत्मज्ञान कह दिया था, क्योंकि आत्मा सर्वथा अकर्ता ही है, साक्षी है, दृष्टा है। और प्रकृति कभी अकर्ता नहीं हो सकती। प्रकृति जो है उसमें ये शरीर, इंद्रिय, स्थूल सूक्ष्म शरीर के कर्म करने से परमात्मा कर्म वाला नहीं होता। पात्र करने से, पात्र की उपाधि से कलाकार कर्म करने वाला कभी नहीं हो सकता, न उस कर्म से लिप्त होता है। पात्र के सुख दुख जन्म मरण से कलाकार कभी लिप्त नहीं होता। कलाकार कभी कोई कर्म फल का कर्ता या बंधन करता नहीं होता। ठीक वैसे ही प्रकृति काम करती है, आत्मा जो है अकर्ता ही। वो कभी कर्म करने वाला होता नहीं। परंतु परमात्मा में अधिष्ठित हुए बिना, परमात्मा में अध्यस्त हुए बिना प्रकृति कर्म नहीं कर सकती। यानी पात्र जो है वो कलाकार में अधिष्ठित होगा, पात्र है कलाकार में अध्यस्त होगा, तभी जाके पात्र की उपाधि के अनुसार उपाधि के कर्म होंगे। उसमें द्वंद्व होगा, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जन्म मरण, सब कर्म द्वंद्व होता ही है। तो इस प्रकार प्रकृति में यानी कर्म में अकर्म दर्शन और अकर्म में कर्म दर्शन, यानी परमात्मा में प्रकृति का दर्शन और प्रकृति में परमात्मा का दर्शन, यही वास्तविक दर्शन है, यही आत्मज्ञान। तो इस प्रकार के आत्मज्ञान रूपी अग्नि, ये आत्मज्ञान, कर्मणि अकर्म पश्येत कर्मणि अकर्म, इस प्रकार की आत्मज्ञान रूपी अग्नि से ये अज्ञान कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, अहं करता अहम भोक्ता, वह वृत्ति समाप्त हो जाती। प्रकृति का जो कार्य है उसका मैं करता नहीं हूं, तो प्रकृति के कार्य और अज्ञान सहित वो भस्म हो जाता। तो ये आत्मज्ञान अग्नि क्या करती है? अज्ञान को भस्म करती।
और अज्ञान भस्म होने से प्रकृति कार्य भी भस्म हो जाता। ज्ञानाग्नि दग्ध कहा, दग्ध यानी अग्नि द्वारा भस्म करना, जलाना। आपने संसार में देखा होगा कि जो अग्नि है वो हमेशा उसके संपर्क में आने वाली कोई भी वस्तु हो उसे जला देती है, भस्म कर देती है, नष्ट कर देती है, उसका स्वरूप समाप्त कर, उसकी उपाधि को नष्ट कर दे। अग्नि के संपर्क में आने के बाद वो वस्तु वैसी नहीं रहती, वो भस्म हो जाती है या विकृत हो जाती है, उसके मूल स्वरूप में नहीं रहती। तो वैसे ही जब ये आत्मज्ञान रूपी अज्ञान को तो भस्म करती है, सारे अज्ञान की उत्पन्न कामना और कामना से उत्पन्न कर्म सभी को भस्म कर देती है। तो ये आत्मज्ञान रूपी अग्नि से जिसके पाप पुण्य सारे संचित कर्म भस्म हो गए हैं, तो सारे कर्म भस्म। सो आत्मज्ञानी लोग उससे पंडित कहते, तम आहु बुधा पंडितम आहु। तो वह जो मनुष्य अपने सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो गया, वह आत्मज्ञानी व्यक्ति को आत्मज्ञानी लोग पंडित कहते हैं। पंडित का मतलब ये होता है आत्मज्ञानी, यानी जिसकी आत्म बुद्धि, भगवत बुद्धि, परमार्थ बुद्धि 100% कन्फर्म हो, दृढ़ हो, उसे थोड़ा भी संशय नहीं है। संशय है तो अभी साधना करो, तप करो। लेकिन जिसको संशय है, हमारे यहाँ एक महात्मा थे, तो कोई महात्मा मिलने आया, कहा कि मैंने तो सब गीता उपनिषद वेद सब पढ़ लिया, अब मुझे क्या करना है, फिर भी मुझे कुछ डाउट है, संशय है। बोले तुमने सब पढ़ लिया फिर भी तुम्हें संशय, तो फिर पढ़ो, फिर गीता पढ़ो, फिर उपनिषद पढ़ो, वेद पढ़ो। जब संशय है तो तुम, जब संशय नहीं है तो बस बात हो गई कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मेरी बुद्धि भगवतमय हो गई, उसके बाद कोई शास्त्र कर्म पढ़ने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा तत्व को ठीक प्रकार से जानने समझने वाली संशय रहित दृढ़ बुद्धि, परमार्थ बुद्धि को, तो निश्चयात्मक बुद्धि, उसे शास्त्र में कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म परमात्मा ही हूं, तो मैं जीव नहीं हूं। तो जीव भाव का लय हो गया ब्रह्म भाव में। जैसे बुद्धबुदा कहता है कि मैं बुद्धबुदा नहीं रहा, अब मैं जल तत्व ही हूं। लहरें कहती अब मैं लहरें नहीं हूं, मैं जल तत्व ही हूं। समुद्र कहता है जबकि मैं समुद्र नहीं हूं, मैं जल तत्व ही हूं। तो समुद्र को साक्षात्कार हो गया, तो लहर को भी साक्षात, किसी को भी हो सकता है साक्षात। ऐसा नहीं कि बुदबुदा लहर बनेगा फिर समुद्र बनेगा फिर उसे साक्षात्कार होगा। अरे बुदबुदे को भी जल तत्व का साक्षात्कार हो गया तो वो भी मुक्त हो गया, लहर को भी साक्षात्कार हो गया जल तत्व। यानी किसी को भी कभी भी कहीं भी परमात्मा तत्व का ज्ञान बुद्धि दृढ़ हो गई तो वो आत्मज्ञानी पंडित मुक्त हो गया, जीवन मुक्त। तो आत्मज्ञानी समाज में उस व्यक्ति को पंडित कहते।
पंडा, ये पंडा धातु है। पंडा जो है ना, लोग जाते ना वृंदावन तो कहते पंडा लोग तो बड़े लूटते हैं, पंडे से सावधान रहना, यदि जान पहचान वाला पंडा नहीं है तो तुम्हें कहीं उल्टा सीधा घुमा देगा। ये पंडा वो वृंदावन वाला पंडा नहीं। पंडा अर्थात भगवत बुद्धि, 100% दृढ़ जिसकी भगवत बुद्धि है वो पंडित है, वो पंडा। तो उसकी बुद्धि परमात्मा के तत्व को जैसा है वैसा ज्यों का त्यों जान चुकी है, समझ चुकी, और उसे कोई संशय नहीं रहा है। इसीलिए परमात्मा तत्व की यथार्थ रूपता को जो जानने वाली, वास्तविक स्वरूप को जानने वाली जो बुद्धि की वृत्ति है, भगवतमय वृत्ति, जो संत महात्माओं में जैसे शंकराचार्य है, विवेकानंद है, स्वामी दयानंद है, तो इनमें वह परमार्थ बुद्धि वृत्ति, ये भी वृत्ति है कि मैं परमात्मा स्वरूप। दूसरी जो भौतिक अध्यात्म दैव वृत्ति जो है वो भगवतमय लीन हो, भगवतमय हो, यानी सारी वृत्तियों में एक ही वृत्ति हो गई मुख्य, और वह है परमार्थ बुद्धि वृत्ति, भगवतमय बुद्धि। इसलिए तो मीरा कहती है ना कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न, ये भगवतमय वृत्ति हो गई, एक बुद्धि। तुलसीदास कहते सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम, सबको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार, क्योंकि सब मेरे सीताराम का ही स्वरूप है। परमार्थ बुद्धि दृढ़ हो, तो जिसे सर्वत्र भगवत सदा सर्वदा सर्वत्र भगवत भाव बना रहता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण मतलब कि आप नारायण हो, आपको मैं नारायण स्वरूप में नमस्कार कर, मेरे लिए आप नारायण, तो वह भगवत बुद्धि बनी रहती। तो ऐसी बुद्धि को ही पंडा कहा जाता है, पंडा शास्त्रों में। वास्तविक आत्मज्ञान केवल उसी परमात्मा बुद्धि से ही होता है। शास्त्र सब पढ़ो, पढ़ने से कोई, लेकिन वो पढ़ने के बाद यदि बुद्धि भगवतमय नहीं होती, मायामय संसारमय प्रकृति में घूमती रहती है, तो फिर वो बुद्धि जो है भगवतमय होने के लिए उसे साधना करनी हो। लेकिन जिसकी बुद्धि भगवतमय हो गई है उसे क्या साधना करनी। भगवताकार आत्माकार परमात्मा में जो बुद्धि है वह भगवतमय वृत्ति हो गई। तो ये भगवतमय वृत्ति क्या करती है, बोले यही भगवतमय वृत्ति ही वही ज्ञान अग्नि का काम करती है। जैसे अग्नि किसी भी वस्तु को भस्म करने का काम करती है, ऐसे ही ये जो मनुष्य के अज्ञान माया प्रकृति कामना वासना को भस्म करने का काम ये भगवतमय वृत्ति भगवतमय बुद्धि करती है, भगवत बुद्धि। तो भगवत बुद्धि ही अग्नि बन गई और सारे पाप पुण्य धर्म अधर्म संचित वर्तमान सभी कर्मों को भस्म कर देती है, यानी कर्म बंधनों को नष्ट कर देती। क्योंकि उसके लिए तो सब भगवान ही है, रावण भी भगवान है और राम भी भगवान है। पाप पुण्य सभी भेद भ्रमों से मुक्त केवल भगवत बुद्धि, जिसमें न पाप और पुण्य नाम के कोई कर्मों का प्रयोजन नहीं रहे, अपने या दूसरों के।
तो पाप पुण्य कर्म सारे भगवतमय कर दे। नष्ट का मतलब कि नष्ट का मतलब समाप्त नहीं कर दे, वो सारे जो अपने और दूसरों के पाप पुण्य कर्म हो रहे वो तो होंगे प्रकृति में, होने दो। प्रकृति के पाप पुण्य को आप रोक नहीं सकते, तुम्हारे प्रारब्ध में भी जो पाप पुण्य है वो होंगे, लेकिन वो व्यष्टि समष्टि सभी पाप पुण्य कर्मों में वो भगवत भाव बुद्धि बनी रहे। इसी को कहते पाप पुण्य नष्ट हो गए। ऐसा नहीं कि पाप और पुण्य भस्म हो गए, संचित कर्म भस्म। संचित कर्म सारे भगवतमय हो गए तो मतलब नष्ट हो गए, भगवतमय हो। करोड़ों जन्मों के संचित पाप पुण्य सब जमा है, अब उसके लिए सब भगवतमय हो गया तो कर्म सारे नष्ट हो गए। इसीलिए भगवतमय बुद्धि, भगवत वृत्ति, ये बुद्धि की वृत्ति है, यही ज्ञानाग्नि है, और वही सभी कर्म पाप पुण्य धर्म अधर्म को नष्ट कर देती है। तो ऐसी परमार्थ बुद्धि जिसकी दृढ़ हो गई, देखो दृढ़ की बात कह रहा, सामान्य तो सबको होती है, भगवान है भगवान है बात तो करते कथाकार लोग भी, लेकिन वो दृढ़ होना, मीरा की तरह, तुलसी कबीर राम कृष्ण की तरह जिसकी बुद्धि दृढ़ हो गई, उसको पंडित कहते हैं। तम बुधा पंडितम आहु, उसे आत्मज्ञानी पंडित कहते हैं। तो इस प्रकार दूसरी प्रकृति में यह स्पष्ट कर दिया, इसे समझना आवश्यक है। भाई ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु बुधा पंडितम आहु, मतलब जिसके सारे पाप पुण्य भस्म हो गए, मतलब क्या, भगवतमय हो गए। उसके लिए संसार में कहीं पाप पुण्य धर्म अधर्म न उसके संचित है, न व्यष्टि में कोई पाप पुण्य है, न समष्टि में, वो सब प्रकृति का खेल है। उसके सारे पाप पुण्य भगवतमय हो गए। जैसे पात्र के सारे पाप पुण्य कर्म कलाकार मय हो गए, कलाकार में न कोई पाप है न पुण्य है। पात्र की उपाधि में पाप पुण्य तो प्रतीत तो होते ही रहेंगे, जब तक पात्र है तो पाप पुण्य प्रतीत होगा, प्रकृति प्रतीत होगी। तो कलाकार में कोई पाप पुण्य कभी नहीं हो सकता। ऐसे जो आत्मज्ञानी है वो जानता है कि मेरे आत्म स्वरूप में कोई पाप पुण्य, ये तो सब पाप पुण्य प्रकृति का खेल है, वो चलता रहेगा, उससे उसे क्या लेना देना। तो ऐसा विवेक बुद्धि दृष्ट होने के बाद वह आत्म बुद्धि जिसको हो गई, बस वो मुक्त हो गए। उसी को पंडित कहो, मुक्त कहो, आत्मज्ञानी कहो, जीवन मुक्त कहो, आत्म साक्षात्कार हो, कितने सौ पर्यायवाची शब्द चलते शास्त्र में। बात एक ही है कि वह आत्मज्ञानी है। इस प्रकार आत्म तत्व को, परमात्मा तत्व को प्रकृति के कर्म से सर्वथा रहित जानने वाला, प्रकृति तो रहेगी 24 तत्व, लेकिन उस परमात्मा तत्व को प्रकृति के सभी कर्मों से सर्वथा रहित जानने वाला, सर्वथा प्रकृति से असंग अनासक्त होता है। तो फिर वो करता क्या, संसार में उसकी कोई प्रयोजन नहीं रहता, प्रारब्ध अनुसार जीवन निर्वाह के सिवा और कोई काम नहीं रहता। तो शरीर यात्रा है, नित्य कर्म है, वो तो करेगा ही ना। जब शरीर है, प्राण चल रहे हैं, भूख लगती है, शौच जाएगा, नहाएगा धोएगा, नित्य कर्म तो करे, कपड़े पहनेगा,
तो रोटी कपड़ा रहने के लिए मकान होगा, कुटिया बनाएगा, झोपड़ी बनाएगा। तो शरीर यात्रा तो करेगा, जीवन निर्वाह छोड़कर और कोई कामना नहीं रहे, कामना से कर्म नहीं कर, तो वह नित्य सन्यासी है, यानी काम्य कर्म से रहित। वह काम्य कर्म में प्रवृत्ति नहीं करता, व्यष्टि समष्टि कोई कामना नहीं करता। प्रारब्ध है तो बात अलग है, बाकी वो कोई कामना नहीं करता। उसका कोई भी काम्य कर्म से व्यष्टि समष्टि प्रकृति में कोई प्रयोजन नहीं है। इसीलिए प्रकृति के काम्य कर्मों का परित्याग कर देता है। वो आत्मज्ञानी है। कभी कभी होता ऐसा है कि तीव्र प्रारब्ध के कारण कर्म का स्वरूप से परित्याग असंभव हो जाता है, तो कोई जीवन निर्वाह के सिवा भी कोई समष्टि कर्म का प्रारब्ध होता है जो नहीं छोड़ा जा सकता। जैसे कोई आश्रम में महंत है, महामंडलेश्वर है, अब वो व्यवस्था देख रहा है कई 30 40, उसको आत्मज्ञान हो गया है, लेकिन अब वो व्यवस्था छोड़कर दूसरा कोई न आए तब तक उनका प्रारब्ध है। तो अपने महंत कार्य आश्रम व्यवस्था का स्वरूप से परित्याग नहीं कर सकता है, इसीलिए वो करता है, समष्टि कार्य है वो। तो जीवन निर्वाह के साथ कभी कभी प्रारब्ध में समष्टि कर्म भी प्रारब्ध के कारण छोड़ना असंभव हो जाए, तो उस कर्म को लोक संग्रह लोक कल्याण के कर्म करते हैं, कि वो लोक हित लोक कल्याण के लिए करते हैं। उनको उन कर्म से किसी फल की कामना या इच्छा नहीं, क्योंकि कर्म करने के लिए मनुष्य को कोई भी प्रवर्तक कामना होनी आवश्यक है। बिना कामना के कर्म कैसे करेगा? तो कर्म, उसे कोई कामना नहीं है फिर भी कर्म हो रहा है। उसे स्वयं के लिए या दूसरों के लिए कोई संसार की कामना नहीं है, क्योंकि जानता है कि वो प्रकृति नहीं है, प्रकृति में ही कामना कर्म अज्ञान से होते हैं। प्रकृति ही करता है भोगता है, प्रकृति में सब होता है, आत्म स्वरूप में कुछ नहीं। उसका आत्म स्वरूप करता भोगता नहीं। इसीलिए प्रारब्ध वशात शरीर आदि के द्वारा, शरीर वाणी मन इंद्रिय के द्वारा जो व्यष्टि समष्टि कर्म कुछ है प्रारब्ध के अनुसार करना है, तो वो कर लेता है। समष्टि हित के लिए भी कर लेता है, व्यष्टि शरीर निर्वाह के लिए भी कर लेता है। तो दो दो प्रयोजन हो गया, एक व्यष्टि नित्य कर्म शरीर निर्वाह जीवन निर्वाह, और दूसरा समष्टि लोक संग्रह लोक कल्याण के लिए, वो भी प्रारब्ध के अनुसार, कामना से नहीं, अपने कर्म कर लेता है। तो उसको कोई सांसारिक कामना नहीं है, कोई लाभ हानि का भी कोई प्रयोजन नहीं है कि फायदा होगा नुकसान होगा, हित होगा अहित होगा, क्योंकि वो द्वंद्व से रहित है। उसे लाभ हानि से कोई लेना देना नहीं, उसके लिए सब बराबर है, फायदा नुकसान उससे कोई मतलब ही नहीं। ये रहस्यमय है कि सांसारिक कोई कामना नहीं है।
लेकिन वह समष्टि हित के लिए कर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि उसे देखकर दूसरे आसपास लोग भी धर्म कर्म में लगे, परमार्थ में लगे। हालांकि उसका परमार्थ सिद्ध हो गया है, लेकिन दूसरों को परमार्थ में लगाने, प्रेरित करने, सत मार्ग धर्म मार्ग में प्रवृत्त हो, ऐसी वो भावना रखता है, कामना नहीं रखता। वो तो हो ना हो तो ऐसा नहीं कि बस तुम्हें परमार्थ में लग जाना ही चाहिए। तू मेरा भाई है, तू मेरी पत्नी है, तू मेरा चेला है, तू मेरा गुरु है, पर ऐसे कोई उसके आग्रह नहीं, लग गया तो ठीक है, गुरु है चेला है, आग्रह नहीं है कि तुम्हें परमार्थ करने। वो करता है, प्रेरणा मिलती है तो कोई कर लेता है। ऐसे वह मनुष्य स्वयं प्रवृत्त है, दूसरों को प्रवृत्त करने के लिए प्रेरित करता है। यानी उसका कोई स्वार्थ प्रयोजन नहीं है, अपना कोई कामना इच्छा वासना प्रयोजन रहित सर्वहित कल्याण के लिए, लोक कल्याण की भावना से वह धर्म कर्म करते दिखाई देते। तो इसी तरह लोग भी धर्म मार्ग परमार्थ मार्ग में लगे, ये उद्देश्य से प्रवृत्त धर्म कर्म भी कर लेता है। मैं लोग कोई धर्म मार्ग, मानो के एकादशी है, महाशिवरात्रि है, तो कल महाशिवरात्रि व्रत कर लेता है, शिव जी की आराधना कर। हालांकि उसके लिए कोई आवश्यक नहीं, लेकिन उसे देखकर जो आसपास दूसरे लोग हैं वो भी उस धर्म कर्म में परमार्थ में लग जाए, बस इसीलिए कर लेता है। तो ऐसे धर्म कर्म में प्रवृत्त हुआ, वास्तव में वह कुछ भी नहीं करते हैं। वो सब धर्म कर्म साधना तप योग करते दिखते हुए भी कर्तृत्व भाव से रहित है, भोक्तृत्व से रहित है, इसीलिए वह कर्म बंधन से मुक्त है। काम संकल्प वर्जिता, वो भगवान ने कहा ना, तो वह कर लेता है, उसमें कोई आग्रह आसक्ति नहीं है। जैसे दृष्टांत ले लो कि वो दादाजी है घर में, तो पोताजी 2-3 साल का है, क्रिकेट का शौक, आकर क्रिकेट देखकर बच्चों को भी मन, तो दादाजी क्रिकेट खेलेंगे, तो छोटा बैट है, बैल है, सब नेटवर्क तैयार, दादाजी और पोताजी क्रिकेट खेल रहे हैं। अब दादाजी जो है वो क्रिकेट खेलते दिखाई देते हैं, आउट भी होते हैं, दौड़ते भी है, रन भी बनाते हैं, लेकिन उसमें कोई कर्तृत्व अभिमान नहीं है कि मैं आउट हो गया, मैंने इतना रन किया। लेकिन पोताजी है 3 साल के, उसे अभिमान कर, वो बड़ी अभिमान से बैट पकड़ता है, रन करता है, आउट होता है तो दुखी भी हो जाता है, बैट पटकता भी है, नाराज भी हो जाता है। फिर पोताजी में कर्तृत्व अभिमान है, वो भी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन उसे सारे कर्म बंधन है, वो सुखी दुखी होता है, आउट हो गया तो दुखी हो जाता है, चौका लगाया तो सुखी हो जाता है। पोताजी सुखी दुखी द्वंद्व में रहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उसको पता नहीं कि ये खेल है, लेकिन दादाजी को पता है कि ये मैं खेल रहा हूँ, वो भी ये पोताजी के साथ क्रिकेट के मैदान में तो नहीं खेल रहा हूँ, तो ये केवल खेल है, तो वो खेलता है। तो दादाजी को आउट होने में, रन में, फोर मारने में सुख दुख नहीं होता। वह जो प्रवृत्त कर्म करता है वो कामना और संकल्प से रहित है, काम संकल्प रहित।
तो उससे उसके कर्म का बंधन, सुख दुख पाप पुण्य नहीं रहता, नष्ट हो जाता है, भस्म हो। यही का ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म। तो उसके सारे कर्म जो है करते हुए भी न करने बराबर है। कर्म दिखते हैं, जरूर दिखते, करते हुए भी वो साक्षी दृष्टा है, परमार्थ में स्थित है। कर्म दिखते हैं, पाप पुण्य सुख दुख, लेकिन साक्षी दृष्टा कर्म होना ये उसका महत्व विशेषता है। तो अब आगे के श्लोक में भगवान वही स्पष्ट करते हैं कि आत्मज्ञानी में सभी प्रकार के कर्म करते हुए दिखते हैं और साक्षी आत्मा अकर्म रहता है। तो ये समझाने के लिए भगवान आगे श्लोक नंबर 20 में कहते हैं तो कैसे उसके सारे कर्म अकर्म हो जाते, भगवतमय हो जाते। ये रहस्य, ये सब टेक्नोलॉजी है। भगवान जो कह रहे हैं ये हाईएस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ मैनकाइंड, कि वो भगवतमय कैसे हो जाए। आजकल तो एक दो टेक्नोलॉजी किसी बाबा को प्राप्त हो गई तो टेक्नोलॉजी मार्केटिंग करने लगता है, उसका पेटर्न करने लगता है। ये टेक्नोलॉजी तो भगवान की है, वो धंधा शुरू कर देते। आजकल बाबा लोग जो है, साधु महात्मा लोग भी ये धंधा शुरू कर गए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड शुरू। ये कोई टेक्नोलॉजी तो भगवान की है, बस दे दो, जिसको लग जाए तो लग गई। उसका धंधा करना तो फिर वो कर्म बंधन में आ जाता है। तब ये भगवान आगे कह रहे हैं 20वें श्लोक में, इसे आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। तो यहाँ तीन बात कही कि वो कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त है, जैसे जल कमलवत। क्यों? कर्म दिखते हुए भी अकर्म ही हो जाता है। तो तीन कारण बताए। पहला, कर्म फलासंगम, समस्त कर्म में और उसके फल में आसक्ति नहीं रखता। आसंग, आसंग का मतलब आसक्ति, असंग रहता न, क्योंकि प्रकृति में हो रहे हैं, प्रकृति प्रकृति का कार्य कर रही है, मैं उसका साक्षी दृष्टा हूं। तो समस्त कर्म और उसके फल में फलासक्ति और कर्मासक्ति रहित है, पहला। दूसरा, निराश्रय। निराश्रय का मतलब होता है किसी भी प्रयोजन के बिना भगवान के सहारे करने योग्य कार्य कर ले, यानी कामना रहित। निराश्रय का मतलब है, आश्रय मनुष्य कामना का ही लेता है और ये आश्रय भगवान का लेता है, परमात्मा। तो कामना का आश्रय छोड़कर भगवान का आश्रय लेता है, कामना रहित फल। तो परमात्मा में नित्य तृप्त रहता है, नित्य तृप्त यानी संतुष्ट रहता है। जैसे भगवान रखते हैं वैसे रहता है, प्रारब्ध के अनुसार। तो उसे भगवान कहते कि स, वह कर्मों को, प्रारब्ध कर्मों को भली भांति करता हुआ भी, अपने प्रारब्ध कर्मों को भली भांति करता हूं, व्यष्टि समष्टि सभी प्रकार, वास्तव में कुछ भी नहीं करता। सकर्मणि अभिप्रवृत्त भी किंचित एवं न कर, प्रारब्ध अनुसार हो रहे कर्म। जैसे कलाकार है, पात्र करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो भगवान ने कहा, ये सब आत्मज्ञानी की ऑटोबायोग्राफी भगवान कह रहे, जो
यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। तो जिसके सारे प्रारब्ध कर्म जो है होते हैं वेद शास्त्र के अनुसार, प्रारब्ध कर्म कैसे होते हैं? बिना कामना और संकल्प के, यानी ईश्वर अनुग्रह से होते हैं। उसकी अपनी कोई कामना या संकल्प नहीं है। तो ऐसी भगवत बुद्धि से ज्ञानाग्नि भगवतमय होने के कारण उस भगवत ज्ञान के द्वारा उसके सारे कर्म जो है वो भगवतमय हो गए हैं। भस्म का मतलब है भगवतमय हो गए। तो जिसके सारे प्रारब्ध कर्म भगवतमय हो गए हैं उससे आत्मज्ञानी महापुरुष लोग पंडितमाहु, यानी उसे आत्मज्ञानी पंडित कहते, क्योंकि अखंड भगवत भाव में जो रहते हैं वही पंडित है। इसीलिए संत को ही संत पहचान सकता है, आत्मज्ञानी को ही आत्मज्ञानी पहचान सकता है। तो जो भगतमय हो गए, बुद्धि उनकी पूर्ण हो गई। तो जैसे शंकराचार्य है, स्वामी विवेक, हमारे पास तो बहुत दृष्टांत है हमारे सनातन धर्म में। तो ये सब जो है आत्मज्ञान में कर्म करते हुए भी अकर्म रहे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना। गुरुदेव आपने बताया दग्ध कर्माणी। हाँ दग्ध कर्माणि, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि। ज्ञान अग्नि से अपने सभी कर्म समाप्त होते हैं, यानी प्रारब्ध समाप्त होते, भस्म होते हैं। प्रारब्ध जो है वो भी भगवतमय हो जाता है। सब भगवतमय। दग्ध का मतलब ऐसा मत समझो कि भस्म हो जाता है। प्रारब्ध तो चलता है ना। हाँ प्रारब्ध चलता है, पर उसका अर्थ ये भी हुआ कि हम अगर भगवत भाव में लिप्त हो जाए, जुड़ जाए, तो अपना प्रारब्ध भी भगवत में हो गया तो शांत हो गया, ऐसा होता है। हाँ
प्रारब्ध भी भगवतमय हो गया। और क्या, आपका कर्म प्रारब्ध का भी आपको कोई पाप पुण्य और सुख दुख नहीं लगेगा, प्रारब्ध में है, वो भी भगवतमय हो गया। तो अपनी आजू बाजू अनुकूल की, प्रतिकूल परिस्थिति प्रारब्ध में तो आती ही रहेंगी, तो अनुकूल प्रतिकूल, तो हाँ, वो उसमें उसको द्वंद्व विचलित नहीं होगा। प्रारब्ध जो है वो भी भगवत में तो पूर्ण जो हो गया। बुध बुध के आसपास जैसे जल है रे, तूफान है, कुछ भी ऊपर है तो जल, हाँ, वैसे हाँ, तो उससे, हाँ, वैसे ऐसे ही। अपने पास भी जो सृष्टि है वो भी ईश्वर है, ऐसे जैसे हवा है। हाँ, सब जल है, जैसे बुदबुदा लहर समुद्र, सब जल है। ऐसे बुदबुदे को यदि ज्ञान हो गया कि मैं बुदबुदा नहीं हूँ, ये अज्ञान मिट गया और मैं जल तत्व ही हूँ, ऐसा दृढ़ ज्ञान हो गया, तो बुदबुदा जीवन मुक्त हो गए। और क्या, फिर वो तूफान लहर आए या उसका बुदबुदा फूट जाए तो उससे क्या मतलब, वो तो जल हो गया। फिर हम्म, बुदबुदा रहे ना रहे उसका प्रारब्ध है, रहेगा या नष्ट हो जाएगा, दोनों में क्या फर्क पड़ता है, वो तो जलमय हो गया ना। हम्म। और उसकी फिर शांति मिलती है, सही। वही परम शांति है, उसी को मोक्ष कहे, उसी को मोक्ष कहते हैं, वही परमानंद की प्राप्ति। हम्म, फिर कहाँ बंधन है। हाँ। फिर फिर तो ऐसे तैरते हैं वैसे अनुभव होता है, जैसे ये सब बातें सुनते हैं या सोचते हैं तो जैसे हवा में लहरते हैं वैसे अनुभव होता है हाँ, आपकी तो बात। बस प्रारब्ध है, हवा में लहरो या पानी में तैरो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, प्रारब्ध के अनुसार चलता है शरीर यात्रा, जीवन यात्रा। हाँ। तो भगवतमय होने के बाद की बात है कि वहां तभी होगा जब उसकी बुद्धि दृढ़ हो गई, हम्म, यानी भगवत कामना से भी रहित हो गया। पहले उसको भगवत कामना, दूसरी कामना नहीं थी, हम्म। भगवत कामना से भी रहित हो, भगवत संकल्प से केवल भगवतमय हो। उसमें फर्क है ना, बुद्धि साधक है वो भगवत कामना वाला हो, ये अच्छा। तो काम संकल्प वर्जिता, सभी प्रकार की कामना, आध्यात्मिक भौतिक दैवी और पारमार्थिक, चारों प्रकार की कामना और संकल्प से रहित हो गया, क्योंकि तो भगवतमय हो गए। तो हमें भगवतमय होना भी नहीं सोचना है। हो, जब कामना पहले तो करनी होगी ना, जब आप भगवतमय हो गए फिर तो भगवत कामना भी कहाँ रही। भाई आप जब भगवत, बुदबुदा जब जलमय हो गया तो जल बनने की कामना कहाँ रही, बुदबुदा जल हो गया, जलमय हो गया, जलमग्न हो गया, तो फिर उसे जल बनने की कामना, वो तो अज्ञान अवस्था में कामना होती है ना, तो भगवत कामना भी नहीं रहेगी ना। भौतिक आध्यात्म देवी कामना तो नहीं रहेगी, लेकिन भगवत कामना, क्योंकि वो भगवतमय हो गया, फिर भगवत कामना क्या कर। जैसे आप कहो कि आपको रसगुल्ले खाने, तो रसगुल्ले आपको आ गए, आपने खा लिए, अब क्या कामना रही, आप तो रसगुल्ला मय हो गया, आपके पेट में चले गए दो तीन रसगुल्ले, अब क्या रसगुल्ले की और खा लो, ऐसा तो नहीं हो। आप तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए, आप रसगुल्ला मय हो गए। ऐसे भगवतमय होने के बाद भगवत कामना भी कहाँ रहे। पर अभी भगवत कामना करनी है वहां पे हाँ, वो पहुंचने। साधक है, अज्ञानी है, संसारी है, हाँ, भगवत कामना उसके लिए सहायक है। भौतिक अध्यात्म दैवी कामना छोड़कर भगवत कामना करे तो वो साधक है, मुमुक्षु, तो परमार्थ उसका सिद्ध होगा, साधन है ना। केवल भगवत कामना है तब वो मुमुक्षु है, हम्म। लेकिन जो भगवत कामना भी है, संसार की भौतिक अध्यात्म दैवी कामना भी है, तो अभी वो संसारी।
मुमुक्षु केवल भगवत कामना वाला वो और संसार कोई कामना सांसारिक कामना छोड़ चुका है, भौतिक अध्यात्म दैव सभी। और जो संसार में हो रहा है वो प्रारब्ध से हो रहा है, वो समझ के चले तो हाँ, भगवत वो व्यष्टि समष्टि में प्रारब्ध से हो रहा है, चल रहा है। समष्टि का भी प्रारब्ध है, व्यष्टि का भी प्रारब्ध है। उसमें आपने क्या ठेका लेके रखा है क्या अपने व्यष्टि समष्टि का? तो प्रारब्ध से ईश्वर चला रहा है। बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, भद्रेश पड़िया, इला जोशी, राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, अमरेंद्र, अंजलि जोशी, अंकिता सिंधे, अनुराधा जेठे, आरती जादव, अर्जुन कोकिटकर, बी.आर. मोहन, विधि शर्मा, दिनेश पटेल, गीता मेनन, जीवी कुमार, जयंती पांडा, केरुल हेलपति, मेधा जोशी, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन राम, नैना पुरोहित, निकिता पटेल, पंकज भट्ट और शंकर सिंह, सतीश शिंदे, शैलजा कुलकर्णी, शिवानंद पारे, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, तन्वी लाड, तुषार चौधरी, ये सब आज उपस्थित है। साधक सबको आज का ओम नमो नारायणाय। हरिओम 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 स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नारायणाय स्वामी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को को ओम नमो नारायणाय।